Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में बनती हैं, यहां से बहुत सारी टाइप हमारे पास बनती हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर यहां से एक नंबर का यानी कि एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई स्टेट एग्जाम हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन तो हमें हर हाल में देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूनिक, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका हम आज की क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो क्या बोला है, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 रुपए के लेख खरीदे हैं तो उसे कितने में बेच दिया होगा। थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है क्वेश्चन। नॉर्मली ना यहाँ तक का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, बस इतना। यहाँ से पूछ लेंगे उसका लाभ प्रतिशत कितना है या फिर उसका लॉस परसेंटेज कितना है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है एक लाइन में और, यानी कि एक स्टेप और दे रखा है हमें। देखो यहाँ तक का तो क्वेश्चन सिमिलर ही रहता है हमारे पास में। 5 लेखों की लागत मूल्य, ठीक है, कितने पर बेचा है, 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से जाएगा 5 पे, ये जाएगा हमारे पास में 20%, ठीक है। अगर उसने कुल 800 रुपए के लेख खरीदे हैं तो कितने में बेचा होगा। ये क्या है, उसका प्रॉफिट है ना। ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। 800 रुपए किसी चीज की सीपी है, 800 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और उसने पूछा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें निकालना है। लेकिन हमें दे रखा है 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हम इसका कितना निकाल सकते हैं, सीधा 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 8 पे कितना, 96 और 1 जीरो। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 960, यानी कि 960, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंजमेंट है। नॉर्मली जो गणना होती है ना, जो कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं वो करते हैं सीपी पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, विक्रय मूल्य एसपी पर कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार मैं समझा देती हूँ क्या बोला है। नॉर्मली जो भी हम प्रॉफिट या फिर लॉस की कैलकुलेशंस करते हैं वो हम लोग करते हैं सीपी के ऊपर, लेकिन इस क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें किसके ऊपर करनी है, एसपी के ऊपर करनी है। और इतना इतना उसको प्रॉफिट होता है, तो उसने पूछा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। वास्तविक का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली अगर हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा। नॉर्मली का मतलब अगर हम लोग सीपी के बिहाफ पर उसका निकाले तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है क्वेश्चन को देखो, 20% बोल रखा है, 20% को हम लोग खोल देंगे, कितना लिख सकते हैं, 1/5। इतना तो आता है ना सबको। देखो 20 है, ठीक है, परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो, यहां से कटेगा तो कितना आएगा हमारे पास 1/5। इस चीज को डायरेक्टली कितना लिख दिया, 1/5। इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप इतना तो आप सब लोगों को आता ही होगा। देखो ठीक है, 1/5 यहां तक का समझ आया। अब देखो इसने साफ साफ बोला है कि एसपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नीचे वाली चीज क्या होती है, नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास में, एसपी है ना। जिस पर कैलकुलेट करते हैं वो नीचे वाला होता है। नॉर्मली नीचे जो है, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसको हम नॉर्मली सीपी मान के चलते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो सीपी के बिहाफ पर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि जो प्रॉफिट है वो एसपी के बिहाफ पर है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एसपी है, ठीक है, और उस पर एक का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहां तक का समझ आया। देखो
₹5 किसी चीज का एसपी है, ठीक है, और ₹1 का प्रॉफिट हो रखा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा? ₹4 ना। देखो इसने बोला है ₹5 किसी चीज का एसपी है, ठीक है, और 1 का प्रॉफिट हुआ है। ये जो 5 है वो ₹1 के प्रॉफिट के बाद बना है, तो प्रॉफिट से पहले कितना था? 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो सीपी है उसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। बस क्वेश्चन तो हो गया है खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। यहां तक का समझ आया? ठीक है। इसके बाद देखो उसका वास्तविक लाभ कितना है। नॉर्मली जो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो निकालनी है। ₹4 की चीज को ₹5 में बेचा गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? ₹1 का। कितने पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से काटेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 25% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो कुछ भी नहीं करना था, ये सारी की सारी चीजें तो हम लोग परसेंटेज और इन सब में कंप्लीट कर चुके हैं ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने बोला है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन किस पर? सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज कर रखी है जस्ट। इसमें भी क्या बोला है? एसपी पर कैलकुलेशंस करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान यानी कि लॉस जो है वो 37.5% है। उसका वास्तविक नुकसान या फिर लॉस परसेंटेज कितना है? ठीक है, यहां से देखो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर हमें। एसपी पर करता है, ठीक है, इसने दिया है 37.5%। इसको खोलेंगे कैसे? सबसे पहले टास्क तो यही है हमारे पास में, इसको खोलेंगे कैसे? कैसे करेंगे? 37.5 पॉइंट हटेगा, नीचे 0 2 0 आएंगे, परसेंटेज के नाम की काटते रहेंगे, शाम तक हम पेपर को अटेम्प्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से हमें नहीं करना है ना। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो हमें पता है 12.5, 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/8 है ना। 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। कैसे करके देख लो, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है, बटे में 2 और परसेंटेज के नाम की 2 0, 25 एकम 25 से जाएगा 8 पे, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं। यहां तक का हमें समझ आया, यहां तक का हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है। आगे देखो क्या करना है। यहां तक का समझ आया, ठीक है। अब देखो 12 से 37.5 बनाना है। 12 का बनाएंगे तो कितना होगा? 12 की 3 से गुना करा दूं मैं, तो इधर भी करानी पड़ेगी 3 से। तो देखो 12 तिया 36, ठीक है, और प्लस का यहां से आएगा 3/2। 3/2 को क्या लिख सकती हूं मैं? 1.5। 36 और 37.5 है ना, यानी कि इनडायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 37.5 ही लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या सीखा यहां से कि जो 37.5 है उसको क्या लिखेंगे? 3/8। मैं यहां से कर देती हूं कि 37.5% को खोल के कितना लिखेंगे? 3/8। आई होप यहां तक का समझ आया होगा। कुछ भी अलग नहीं किया है, जस्ट एक परसेंटेज का छोटा सा सब पार्ट है, उसको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इस चीज को खोलेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप की जब भी परसेंटेज हमें खोलनी हो तो उसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे, कम से कम कैलकुलेशंस करते हुए हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो 37.5 है तो हमें सोचना है 37 तो बनेगा ही नहीं, है ना। किसी भी टेबल, किसी की भी अगर हम टेबल निकालें ऐसे तो 37 तो बनेगा ही नहीं, लेकिन 36 बन सकता है। 36 बनेगा 12 से, तो 12.5 की जब 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास में 37.5 आ जाएगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां से कितना आ गया? 3/8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है एसपी पर गणना करता है, यानी कि एसपी कितना है? 8 है, तो उसका लॉस यानी कि नुकसान कितने का हुआ है? 3 का हुआ है। ठीक है, 8 रुपए अगर एसपी है, मैं यहां लिख देती हूँ सीपी रेशियो एसपी। एसपी कितना है? 8 रुपए है ना, और उस पे 3 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब सीपी कितना रहा होगा? 11 ना। 8 रुपए कब बना है? जब उस पे 3 का लॉस हुआ है, मतलब सीपी कितना था? 11 था। 11 पर 3 का लॉस खाया है, तभी तो 8 रुपए में चीज बिकी है ना। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने।
वास्तविक नुकसान प्रतिशत कितना है? 11 रुपए की चीज को वो बेवकूफ 8 में बेच के आ रहा है ना, तो कितने का लॉस हुआ है? 3 का लॉस हुआ है। कितने पर? सीपी पर, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 300 बाय 11%। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 300/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसी सीरीज में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। और कब का है ये? एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन हमें दे रखा है। बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस में सारे के सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसके अंदर दे रखे हैं, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन हमें करना है, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम ये सीख सके कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को करने के कितने मेथड है हमारे पास में, उन सारे मेथड्स के अंदर भी बेस्ट मेथड कौन सा है। तो इन सब क्वेश्चंस के अंदर हमें ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसने बोला है 20% की हानि होती है। ठीक बात है, 20% की हानि होती है। 20 को खोल के क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, ओके। 20% की हानि विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है, और 1 रुपए का क्या हुआ है? उसके ऊपर लॉस हुआ है ना। मैं यहां पर कर देती हूँ सीपी रेशियो एसपी। अगर कोई चीज हम 5 रुपए में बेच रहे हैं और मैं कह रही हूं उसके ऊपर 1 रुपए का लॉस भी खाया है, इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की रही होगी? वो वस्तु कितने रुपए की रही होगी? 4 रुपए की, है ना। 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लॉस हुआ है। सीपी पूछा है ना कितना है, एसपी कितना दे रखा है हमें? 5 है। ठीक है, उसने बोला है 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा हमारे पास में? 6 रहा होगा ना। यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम लोग 6। 6 रुपए की कोई चीज है, उस पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी हमारे पास में? 5 में बिकेगी। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। उसने एसपी कितना दे रखा है? 800। हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आया है? 5 आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 800 जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, और उसने पूछा है क्वेश्चन में कि 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। लाभ तो बाद में कमाएंगे, पहले हम सीपी तो निकाल ले क्या है वस्तु का, है ना। 5 यूनिट की वैल्यू है 800, 6 की हम लोग यहां से निकाल लेंगे। 2 से 6 दूनी 12, 96 और 1 0। ये क्या है हमारे पास में? सीपी। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे कि सीपी पर 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 1960 का 125% हमें निकालना है। 125/100 इसको सीधा लिख सकते हैं 5/4, है ना। 4 से चला जाएगा, यहाँ पर देखो 4 से जाएगा 2 पे, 4 चौक 16 और 0, यहाँ पर 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 1200, जो कि है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी पर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं। देखो क्वेश्चन ने बोला है 20% का लॉस होता है, यानी कि 20% के लॉस को क्या बोल सकते हैं? 1/5, लेकिन लॉस जो है वो एसपी पर होता है। इसका मतलब जो नीचे वाली टर्म है, यानी कि 5 क्या है हमारे पास में? एसपी है, और 1 रुपए का उसके ऊपर लॉस हुआ है। 5 क्या है? एसपी है। मैं बोल रही हूँ किसी चीज का एसपी 5 है और 1 रुपए का लॉस भी खाया है, इसका मतलब उसका सीपी जो है वो कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने एसपी दिया है 800, हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आया है? 5 आया है, यानी कि हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले बात 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग यहां से निकालेंगे 6 यूनिट की वैल्यू। हमारे पास आ गया सीपी, जो कि कितना है? 960। सीपी हमने निकाल लिया, कितना आया है? 960। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमें सीपी नहीं चाहिए, हमें सीपी नहीं चाहिए, हमें ये बता दो कि जब वस्तु को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना
होगा। इसको देखो सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, 960 का 125% हमें निकालना है। 125 देखो 25 पांचे 25 चौके 100, इस वजह से 960 का डायरेक्टली 5/4 हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस के बाद आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, 15% का लॉस होता है। ठीक है, 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/20 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। 20 क्या है, एसपी। क्वेश्चन ने बोला है ना विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ है, मतलब 20 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये 3 क्या है, लॉस है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर स्लॉट बना लेते हैं, ये है एसपी। 20 रुपए में कोई चीज बिकी है और उस पर 3 का लॉस हुआ है, इसका मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, 23 रुपए की कोई चीज है, उसको हम बेवकूफों की तरह 20 में बेचेंगे तभी तो 3 रुपए का लॉस आएगा ना। ठीक बात है, यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया। ठीक है, उसने बोला है 640 रुपए में बेचकर, हमने कितने में बेची है, 20 रुपए में। क्वेश्चन ने कितने में बेची है, 640 रुपए में। इसका मतलब 20 किसके बराबर है, 640 के बराबर है। 0 से 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32 है। हम लोग यहाँ से सीपी निकालेंगे, सीपी कितना आएगा हमारे पास में, 32 गुना 23। अभी ना इसको काटेंगे नहीं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हो, कैलकुलेशंस हमेशा लास्ट में किया करो, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद आगे जाके मान लो क्या पता है कटती हो, वहां काटने में फिर से टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी टॉपिक हो, मैं इस टॉपिक की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक हो कैलकुलेशंस को लास्ट में जाकर के करना है, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सीपी आ गया हमारे पास में। ठीक है भाई, यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल हो गई। क्वेश्चन ने बोला है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। 15% का लाभ, है ना, लाभ होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो 100 में प्लस करते हैं हम लोग प्रॉफिट के केस में, ठीक बात है, और 100 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कराते हैं किसमें, लॉस के केस में। ये सब बातें तो आई होप पता होगा, है ना। देखो सीपी कितना है, 32 गुना 23, इस पे 15% का लाभ, यानी कि इसका कितना निकालना है हमें, 115% हमें यहाँ पर निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। आंसर देखो कितना आएगा, 5 से जाएगा, 5 से कितने पे, 5 दूनी 10, 5 से 3 पे, 5 दूनी 10 और 0, 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा 16 पे। 23 की कितनी आती है, 529 इंटू 16, नीचे कितना बच रखा है, 10 बच रखा है। यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं मैम, कैलकुलेशन करें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलेशंस मत करना, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम के अंदर। स्मार्ट वे हमें चूज करना है। स्मार्ट वे क्या है, देखो यूनिट डिजिट से उठाओ, लेकिन मैम यूनिट डिजिट से कैसे करें, नीचे तो 10 दे रखा है, अगर मान लो ये 10 ना होता तो सीधा कर देते हम लोग, 9 से जाएगा 6 पे, 54 यानी कि 4 होगा तो कर देते हम लोग, लेकिन नीचे अगर हमें कुछ दे रखा है तो कैसे करना है, आज की क्लास में आप लोगों को बताती हूँ। देखो यूनिट डिजिट क्या होती है, इसका लास्ट उठा लो, इसका लास्ट का उठा लो, लास्ट का बोल लो, यूनिट डिजिट बोल लो, इकाई का अंक बोल लो, सारी बातों का मतलब सेम है। हमें वो वर्डिंग यूज करनी है जिससे कि हमें क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, इसका लास्ट क्या है 9, इसका कितना है 6, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 54 यानी कि 54, लास्ट में कितना आएगा 4, और नीचे देखो 10 है, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, XYZ जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 0.4 होना चाहिए। आंसर के लास्ट में 0.4 होना चाहिए। यहाँ पर 0.6 दे रखा है, आंसर नहीं होगा, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर हमें दे रखा है मैम 0.4 है, इसका मतलब हर हालत में हमारा आंसर यही आएगा 846.4। लास्ट में 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी, हाँ इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो 0 है, हमारा तो 0.4 आया है और ये 0.40 दे रखा है, बात तो बराबर ही होती है ना। अब मान लो देखिए, जैसे इसको मैं खोल के बताऊं, एक सेकंड रुकना,
हाँ, इसको अगर मैं खोलूं तो ये आएगा 846, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 4 और 0 है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो इस 0 से तो ये 0 कैंसिल हो ही जाती है, इस वजह से हम पॉइंट के बाद 0 होती है उनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 0.40 है और यहाँ पर सिर्फ 0 दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, हमें वो चीज मैच करनी है जो कि हमारी मैच होती है ऑप्शन नंबर डी पर। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसने बोला है एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा बाद में। यहां तक का हम क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, ये तो लास्ट की लाइन है, ये तो मतलब निकाल ही सकते हैं, इजी सा रहेगा। मतलब मेन क्वेश्चन हमारा यहां तक का है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है बेसिक से कैसे जाएं और एक है हमारे पास में शॉर्ट वे क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैं दोनों यहां पर आप लोगों को बताऊंगी, जिससे समझ आए उससे करना है। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास में मेथड क्या है। ठीक है, देखो कोई ना सीपी है, कोई वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ सीपी है, ऑब्वियसली सीपी तो होगा ही, बिना सीपी के कैसे वस्तु होगी, है ना। ठीक है, उसने बोला है 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ। ठीक है, उस वस्तु को 11,600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक बात है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, इसमें मान लेते हैं जो हानि है वो x की है, तो यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो किसका हुआ है, x का ही है ना। दोनों ने इसमें बोला है होने वाली हानि होने वाले लाभ के बराबर है, मतलब हानि अगर x की हुई है तो लाभ भी कितने का होगा, हमें x का होगा। यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो मुझे ना सीपी पर पहुंचना है, तो मैं इसके अंदर जो हानि हुई है उसको ऐड करूंगी ना। इसके अंदर जो भी मान लो 80 रुपए की हानि हुई है, तो मैं 11,600 में वो 80 ऐड करूंगी, तब जाके मैं सीपी पर पहुंचूंगी ना। सेम चीज इधर देखो, जितने का प्रॉफिट है अगर मैं इसमें से वो प्रॉफिट घटा दूंगी तब जाकर मैं सीपी पर पहुंचूंगी। इतनी बात समझ आई, है ना। हानि में अगर हम लोग जो कम वाली वैल्यू है उसमें अगर हम लोग हानि को जोड़ेंगे तो सीपी पर पहुंचेंगे, और जो ज्यादा वाली वैल्यू है उसमें से अगर हम लोग जो प्रॉफिट हुआ है उसको घटाएंगे तब जाकर हम लोग सीपी पर पहुंचेंगे। यहां तक का क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो क्या करना है, यानी कि 11,600 में अगर मैं x को प्लस कर दूं तो सीपी के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर मैं 13,400 में से x को घटा दूं तो भी सीपी के बराबर आएगा। ये वाली वैल्यू भी सीपी के बराबर है, ये भी सीपी के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। वो सुना है ना, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, यानी कि a भी c के बराबर होगा। सेम चीज हमने यहाँ पर करी है। अब तो कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है, जस्ट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जो है आधे से ज्यादा हमारा खत्म हो चुका है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यहां पर देखो कितना आएगा 2x। ठीक बात है, इधर देखो कितना आएगा, इसको हम लोग ना सब्ट्रैक्ट कराएंगे यहां से 11,600 को, है ना। 0 0 4 4 8 और ये कितना आएगा हमारे पास में 1800। x की वैल्यू कितनी आएगी 900, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमारे पास में 900। इसको एक सेकंड इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतना है ना, 11,600 में बेचने पर हमें हानि हुई है 900 की, तो हानि को इसमें जोड़ देंगे तो सीपी आएगा कितना 005, और ये कितना बचेगा हमारे पास में 12,500। ये क्या है हमारे पास में सीपी है। रामायण खत्म, सीपी हमने निकाल दिया। ठीक है, क्यों किया ये, देखो सीपी ना हम दो तरीके से निकाल सकते हैं यहां से। एक तरीका तो हमने जो किया है, ये मैं दोनों लिख देती हूँ, या तो हम लोग जो कम वाला अमाउंट है, कम अमाउंट में प्लस कर दें किसको, लॉस को, तो भी हमारे पास सीपी आएगा। या फिर मैं लिख दूं जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसमें से हम लोग प्रॉफिट को घटा दें तो भी हमारे पास क्या आएगा, सीपी आएगा। ठीक है, यही हमने किया है। यानी कि अगर हम लोग 13,400 में से 900 घटाएंगे ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें से अगर हम 900 घटाएंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। कितना आएगा 12,500। सीपी आ गया, मोस्टली काम खत्म, 90% क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। एक लाइन और एक्स्ट्रा दे रखी है, उसका मतलब देख लेते हैं क्या है।
अगर इसे 14,750 12,500 की चीज को 14,750 में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा? हमें लाभ निकालना है, कितने का होगा? 250, है ना। कितना आंसर आएगा हमारे पास में? कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 2250 यानी कि 2250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। देखो ये एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है, यानी कि सारे के सारे हमारे पास में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना। देखिए इसका जो दूसरा मेथड है वो बताती हूँ। ये तो है बिल्कुल प्योर जो हमारे पास है कि हाँ दिमाग में बैठ गई बात, समझ आ गई। ये है जस्ट हमें कि रट्टा कैसे मारे, कि इन चीजों को हम लोग याद कैसे रखें। पता शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? हम लोग ना एक दो स्टेप को सीधा लिख देते हैं। ये इतना सब हम ये सब तो समझ आ गया, इतनी सब रामायण करी क्यों है। और शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हम सीधा उठाएंगे। सीधा कैसे उठाएंगे? देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। यही है एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक, मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, है ना। कम वाले में जोड़ दो लॉस को। कम वाला कितना है हमारे पास में? 11,600, ठीक है। इसमें जोड़ दो कितना? लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है। एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्स जुड़ेगा, बराबर आएगा जो बड़े वाला है, यहाँ लिख रखा है ना, देखो ज्यादा वाले में से प्रॉफिट घटाएंगे। ज्यादा कितना है हमारे पास में? यहाँ से 13,400, इसमें से भी प्रॉफिट घटाएंगे। बस यही हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी आई है? 900 आई है। और उसके बाद हम लोग 11,600 में 900 को ऐड कर देंगे। बाकी तो सारा प्रोसेस सेम रहेगा हमारे पास में 12,500। बाकी पूरा सेम है, जस्ट शॉर्ट ट्रिक में ना ये जो ऊपर की चीजें हैं, ये जो ऊपर वाली चीजें थी, इतनी चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है जस्ट समझाने के लिए, ताकि पूरी की पूरी बात हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। अब मैं सीधा बता देती हूँ ना कि छोटे वाले में एक्स जोड़ना है, बड़े वाले में से एक्स को घटाना है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इनफैक्ट कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे आगे आएंगे इसका 2/3 लॉस हुआ है, उसका 5/8 प्रॉफिट हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चंस का बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस वजह से ये वाला जो है ना पार्ट, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी हेल्प से अब देखना हम कितने सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, ठीक है। इसको कर लेते हैं मार्क। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये तो कुछ भी नहीं करना। देखो 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, हमने क्या किया था? कम वाले में जोड़ना है। कम कितना है? 448, इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक है। और ज्यादा वाले में से हमें घटाना है, यही था ना। कम वाले में तो जो भी प्रॉफिट या लॉस दोनों बराबर दे रखे हैं ना, इतने में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, और इन दोनों को हमने इक्वल्स टू मान लिया एक्स है। तो छोटे वाले में जोड़ना है, बड़े वाले में से घटाना है। ऐसे याद रख लो यार। देखो छोटा है तो उसको हमने कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, है ना। कोई हमसे छोटा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे कि वो हमारे बराबर आए। तो छोटे को हमने एक्स दे दिया कि तू भी मेरे बराबर आ जा, और जो बड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ घटाएंगे। अब मान लो कोई है, एक तो बहुत लंबा है, एक बहुत छोटा है, दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे? जो बहुत लंबा है उसका कुछ पार्ट छोटे वाले को दे देंगे, ताकि वो भी बहुत लंबा ना रहे, मिड में आ जाए। और ये बहुत छोटा था, इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया ताकि ये भी मिड में आ जाए, दोनों चीजें इक्वल हो जाए, दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। देखो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना मैम, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2x यहाँ से कितना आएगा? 832 माइनस का 448, कितना बचेगा? 4, 12 में से 4 8, 3, 384 इक्वल्स टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, है ना। 192, इसको हम लोग जोड़ देंगे 448 में। 8 तो 10, 9 10 4, 14, 4 5 640। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में? सीपी आ गया तो ये समझ लो आप पूरी की पूरी रामायण खत्म हो चुकी है। बस छोटा सा एक क्वेश्चन हमारे पास में बच रखा है। इसके बाद में क्या है वो? सीपी कितना है? 640 है, ठीक है। उसने बोला है 10% की हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर हमें बेचना है। 640 का इनडायरेक्टली हमें कितना निकालना है? 90% हमें निकालना है। 9 चौक 36, लास्ट में कितना आएगा? 6, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, हर हालत में हमारा आंसर कितना होगा? 576, है ना। कर लेते हैं।
9 चौक 36 3, 9 छक 54 और 3 कितना आएगा 57 576। ये इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या है वो भी अभी यहीं पर बता देती हूँ। देखो 640 से ठीक है, 10% की हानि है, 10% की हानि है ना। 10% निकालना मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, एक के बाद सीधा पॉइंट लगा दो, एक के बाद सीधा पॉइंट लगा दो। 10% की वैल्यू कितनी है 64, यानी कि इसमें से कितना कम है 64 कम है, इसमें से कितना कम है 64 कम है। यहां से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 576, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। 3 मेथड बताए, ध्यान से देखो। फर्स्ट मेथड है यूनिट डिजिट से, सेकंड मेथड बताया है मैंने पूरा कैलकुलेट करके, और थर्ड मेथड बताया है डायरेक्टली 10% को हम लोग डिडक्ट कर देंगे, डायरेक्टली 10% को हम लोग उसमें से हटा देंगे। तीनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तीनों मेथड से ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला गया है देखो। एक दुकानदार को किसी वस्तु को इतने में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे इतने रुपए में बेचता तो उसे हानि के 4 गुना के बराबर लाभ होता है। अभी जो मैं बात कर रही थी ना कि ये तो इजी क्वेश्चंस है, इजीली कर लेंगे, लेकिन आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगी जब लाभ 4 गुना दे रखा हो, हानि 3/8 गुना दे रखा हो। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताती हूँ। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बस यहां तक का क्वेश्चन है मेन टारगेट तो हमारा। उसके बाद तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां तक क्या करना है, ओके 455 रुपए में मान लेते हैं वस्तु का ना कुछ सीपी रहा है, ये वस्तु का सीपी है, ठीक है। 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, हानि होती है 455 में बेचने पर, और उस 490 है ना, उसने बोला है 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुना के बराबर लाभ होता है। मान लो यहाँ पर हानि कितने की हुई है x की, तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है 4x का हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। हानि में क्या करते हैं हम लोग जोड़ेंगे और लाभ में से क्या करते हैं घटाते हैं, बस खत्म क्वेश्चन। यानी कि 455 में तो हमें जोड़ना है x बराबर है 490 में से हमें सब्ट्रैक्ट कराना है 4x। यहां पर आएगा कितना 5x, और ये कितना बचेगा हमारे पास में 35x की वैल्यू कितनी जाएगी 7 है ना। 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 7। अगर हम लोग 455 में x को यानी कि 7 को मैं यहां लिख देती हूँ x, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7 5 12 6 462। ये क्या आया है हमारे पास में सीपी। बस सीपी आने के बाद तो खत्म क्वेश्चन। बचा ही क्या है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं। पूछा क्या है 25% का लाभ प्राप्त करने पर वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। 462 का 25% हमें निकालना है ना। 25% के लाभ पर, लाभ होता है तो 100 में ऐड करेंगे, यानी कि इसका निकालना है 125%। दूसरा मेथड बताती हूँ, 462 का 125 को काटने के बाद कितना बचता है 5/4 है ना। डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। आप देखो यहां से कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इजी नहीं स्मार्ट वे बताती हूँ। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से 3 से 1 पे। अब यहां देखना हमारे पास में क्या है, 5 बच रखा है, 2 बच रखा है, बिल्कुल ठीक है। देखो 5 ही कम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 11 बटे में कितना है 2 है ना। अब क्यों ना हम लोग यहाँ पर भी 5 से गुना करा दें, यहाँ पर भी 5 से गुना करा दें, नीचे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, और ऊपर 25 यानी कि 0.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। ए को हमने हटा दिया है ना। या फिर इससे हम लोग और छोटा कर सकते हैं, 5 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 1 से कर ही लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर काउंट ही कर लेते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन हमें सिमिलर दे रखे हैं ना। अगर ऑप्शन अलग अलग दे रखे होते तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर लेते। 2 से जाएगा 5 पे, 2 7 14 और फिर से कितने पे 7 पे और 0.5। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 577.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। वैसे भी कर सकते हैं हम इसको, देखो 25% का लाभ है ना, 25% का लाभ कहाँ करें, इसको साइड में करते हैं थोड़ा सा। 25% देखो, हाँ
क्या दे रखा था 25%, है ना। हमें पता है 462, है ना। ये किसकी वैल्यू है 100% की वैल्यू है। 10% की वैल्यू कितनी आएगी 46.2। 20 की इसका 2 गुना कर देंगे, है ना, और 5 की निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे। तो यहां से भी हम लोग इसका 25% निकाल के उसको इसमें से माइनस करके भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखिए एक बार। इसने बोला है एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। जो हम बात नहीं कर रहे थे 3/8 गुना, 5 इतना गुना इतना गुना, वो सारे हमें यहाँ पर दे रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है जब हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेम है, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। उसका सीपी है, बिल्कुल ठीक बात है। 960 रुपए में बेचा है, 960 रुपए में बेचा है और हानि के केस में बेचा है 800 में। उसने बोला है 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 की हानि होती। मान लेते हैं यहाँ पर लाभ कितना हुआ है 3 गुना लाभ हुआ है ना। यहाँ पर लाभ हुआ है 3 गुना, तो इसका 1/3, 3x का 1/3 यानी कि सिर्फ कितना बचेगा x। यहाँ पर हानि कितनी होगी हमें x की। इसमें क्या करते हैं छोटे वाली टर्म में माइनस और बड़े वाली टर्म में क्या, छोटे वाली टर्म में क्या करना होता है हमें प्लस और बड़े वाली टर्म में क्या करनी होती है माइनस, है ना। यहां से क्या करेंगे हम लोग माइनस, बस खत्म क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन था। इसने एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखो इसने बोला है 960 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 800 में बेचेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन जब हम चीज को 800 में बेचेंगे और 960 में बेचेंगे तो जो लाभ हुआ है उसका 1/3 लॉस होगा। लाभ कितना है 3x है, तो उसका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको क्या करते हैं माइनस और इसको क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। अब कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 800 + x बराबर होगा 960 माइनस का 3x, है ना। यहां से कितना आ जाएगा 4x और ये कितना आएगा 160, 4 चौक 16 और 0, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 800 + 40 दैट इज इक्वल टू 840। सीपी आ गया, रामायण खत्म। सीपी आ गया, हमारा क्वेश्चन खत्म। सीपी कितना है 840। क्वेश्चन ने पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। 840 रुपए की चीज को भाई साहब कितने में बेच रहे हैं 960 में, है ना। कितने में बेच रहे हैं 960 में। कितने का प्रॉफिट हुआ है 120 का। कितने पर हुआ है सीपी पर। सीपी कितना है 840, यहां से कितना आएगा 6 पे और ये कितना बचेगा हमारे 12 7 84 ना। ये कितना बचेगा हमारे पास में 100/7%। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 100/7%, या फिर इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/3, या फिर लिख सकते हैं 14.3%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चन हैं आज की हमारे क्लास में। आज हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उनको कंप्लीट किया है। उनके क्विक सॉल्यूशंस देखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम सॉल्व करना है। प्लस हमने उसका बेसिक फॉर्मेट भी देखा है कि बेसिक से क्या होता है, हमें क्वेश्चन ना लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो हमने बेसिक प्लस में उसकी शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वे दोनों तरीके से हमने मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।